कबीर साहब जी की एक साथी का आधार लेते हुए कुछ विचार रखने का प्रयास करूंगा। कबीर साहब जी ने बीजन में कहा है, मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाँची है, जाके हृदय विवेक। कबीर साहब यहाँ पर एक समुद्र की उपमा देते हुए मानव समाज को एक मार्गदर्शन देते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि मन सायर, सायर कहते समुद्र को। जिस प्रकार से आपने समुद्र को देखा होगा, समुद्र उसे कहते हैं जहाँ पर अथाह पानी होता है, जहाँ तक नजर जाती है वहां तक पानी ही पानी नजर आता है। इसी प्रकार से कबीर साहब जी कहते हैं मन सायर, मन हमारा एक समुद्र है, मनसा लहरी। और जिस प्रकार से समुद्र में तरंगें उठा करती हैं, लहर उठा करती हैं, उन तरंगों को और लहरों को हम कभी गिनती नहीं कर सकते हैं, उनकी गणना नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार से कबीर साहब जी कहते हैं कि मन हमारा समुद्र है और इस मन के भीतर में जितने भी प्रकार के हमारे अंदर में इच्छा कामना चाहना उठा करती हैं, जे मन रूपी समुद्र की तरंगें हैं। बाहर के समुद्र को पार कर जाना आसान है, बाहर के समुद्र की गहराई को नाप लेना आसान है, लेकिन हमारे मन के समुद्र को पार करना, हमारे मन की इच्छा कामनाओं को नापना, ये बहुत कठिन काम है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने मन में इतनी प्रकार की इच्छा कामना उठा करती हैं जो कभी खत्म नहीं होती है। इंसान का जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन इंसान की इच्छा कामना चाहना कभी खत्म नहीं होती है। कबीर साहब जी कहते हैं बूढ़े बहुत अचेत। इसमें कौन डूबा है? जो संसार में अचेत लोग थे, बेहोशी लोग थे, गाफिल लोग थे, वो कबीर साहब जी कहते हैं ये मन रूपी समुद्र की लहरों में डूब गए। क्योंकि आज आदमी सबसे ज्यादा अगर परेशान है, न तो खाने से परेशान है, न तो पीने से परेशान है, न तो रुपया पैसे से परेशान है, न घर मकान से परेशान है, न परिवार से परेशान है। अगर आज आदमी सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो अपने मन के विचारों से, अपने मन की इच्छा कामनाओं से परेशान है। आज किसी को भी देखो, आज सबसे ज्यादा इंसान के जीवन में सबसे बड़ी बीमारी अगर आ रही है तो हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर। ये हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर की बीमारी क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा मन कंट्रोल नहीं है, हमारा मन शांत नहीं है, हमारा मन में इतने प्रकार की उथल पुथल चल रही है, इतनी प्रकार की तरंगें इच्छा कामना चला कर रही हैं, जिसके कारण से आदमी अपने जिंदगी में अपने मन से परेशान है। तो कबीर साहब जी कहते बूढ़े बहुत अचेत। जो व्यक्ति अज्ञानी है, अविवेकी है, ना समझ है, गाफिल है, बेहोश है, वो मन की इच्छा कामना रूपी समुद्र में डूब गया। अब कबीर साहब जी कहते बचेगा कौन? कहे कबीर ते बाँची है, जाके हृदय विवेक। कौन बचेगा? जिसके हृदय में विवेक होगा। विवेक का मतलब क्या होता है? मात्र प्रवचन कर लेना विवेक है, अच्छी अच्छी बातें बोल लेना विवेक है, या कोई ग्रंथ पढ़ लेना विवेक है, ग्रंथ पढ़ करके सीख लेना इसका नाम विवेक है? इसका नाम विवेक नहीं है। ये तो पुस्तकी ज्ञान है, कोई भी पढ़ करके सीख सकता है, कोई भी पढ़ करके बोलना सीख सकता है, कोई भी पढ़ करके बोल सकता है। इसका नाम विवेक नहीं होता है। विवेक उसको कहते हैं, पूर्ण जागृति का नाम विवेक होता है। इसलिए कबीर साहब जी ने कहा था कि कहे कबीर ते बाँची है, जाके हृदय विवेक। जिसके हृदय में विवेक होता है, विवेक हमारा जीवन का लाइट है, प्रकाश है। जिस प्रकार से लाइट और प्रकाश में इंसान अंधकार की तरफ नहीं चल सकता है, कभी ठोकरें नहीं खा सकता है, इसी प्रकार से विवेक पूर्ण इंसान अपने जिंदगी में कभी गलत नहीं कर सकता है, न तन से, न मन से, न वचन से। अपने तरफ से किसी को दुख नहीं दे सकता, अपने तरफ से किसी को कष्ट नहीं पहुंचा सकता है। कबीर साहब जी कहते उसको कहते विवेक।
मैं विवेक को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ आप लोगों के समक्ष एक कहानी के माध्यम से। एक बार क्या हुआ, भगवान बुद्ध के पास में एक राजकुमार दर्शन करने के लिए गया। किसी राजा का लड़का था राजकुमार, भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए गया। और जब भगवान बुद्ध जहाँ पर बैठे थे वहां पर राजकुमार ने जब भगवान बुद्ध का दर्शन किया, उनका आभा को देखा, उनकी शांति को देखा, उनके आनंद को जब उसने देखा तो वो राजकुमार इतना आकर्षित हुआ कि वापस दोबारा लौट करके अपने राजमहल में नहीं आ सका। हमेशा हमेशा के लिए भगवान बुद्ध की शरण में हो गया। अब भगवान बुद्ध की शरण में जब वो हो गया राजकुमार, तो भगवान बुद्ध ने सोचा कि मेरा भिक्षु बन गया, मेरा शिष्य बन गया है और राजा का बेटा है, राजकुमार है, तो जरूर है कि इसके अंदर में अहम भी होगा, अभिमान भी होगा, अहंकार भी होगा। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध ने अपनी परंपरा में जो भिक्षाटन की परंपरा निकाला है, भगवान बुद्ध ने भिक्षाटन की परंपरा इसलिए निकाला है कि भिक्षाटन करने वाला व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा अहंकार को त्यागना पड़ता है, अभिमान को छोड़ना पड़ता है। क्योंकि जब तक इंसान अभिमानी होगा तब तक वो किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकता है, किसी के सामने छोटा नहीं बन सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने अपने अहंकार को गलाने के लिए, अहंकार को नष्ट करने के लिए भिक्षाटन की परंपरा निकाला था। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ये राजकुमार का अभिमान को त्यागना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षु अपनी संप्रदाय में, अपनी परंपरा में भिक्षाटन की परंपरा है, इसलिए कल याद रखना, कल तुमको फलाने श्राद्धा के पास में भिक्षाटन करने के लिए जाना है, भोजन पाने के लिए जाना है। और जब वो राजकुमार भगवान बुद्ध की आज्ञा के अनुसार भिक्षा के लिए जाता है, भोजन ग्रहण करने के लिए जाता है किसी श्राविका के यहाँ, तो क्या होता है, रास्ते में उस भिक्षु के अंदर में 3 क्वेश्चन खड़े होते हैं। वो मन ही मन में सोचता है कि मैं अपने राजमहल में जब भोजन ग्रहण करता था तो मुझे अपने मन के अनुसार भोजन प्राप्त होता था, मैं जैसा चाहता था वैसा मुझे मिलता था। अब पता नहीं मैं तो भिक्षु बन गया हूँ, दूसरे के यहाँ भोजन पाने के लिए जा रहा हूँ, मेरे मन के अनुकूल भोजन मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? पहला क्वेश्चन ये खड़ा हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, ऐसा विचार करते करते वो श्राविका के दरबार में पहुंचता है। श्राविका पहले से ही तैयार इंतजार कर रही थी। जैसे भिक्षु पहुंचता वहां पर सबसे पहले भिक्षु तो उसने चरणों को धोया, भोजन तैयार था, 2 पाटला लगाया, एक पाटला में भिक्षु को बैठाला, दूसरे पाटला में भोजन की थाली लगा के पास किया। और जैसे भोजन की नजर पड़ी उस भिक्षु को, भिक्षु देख करके भोजन को देख करके खुश और प्रसन्न हो गया। आदमी कभी भी खुश और प्रसन्न कब होता, कभी आपको मालूम है? जब जब हम जैसा अपने मन में चाहना बनाते हैं, जैसी जैसी कामना करते हैं, और जब हमारी इच्छा कामना चाहना के अनुकूल जब कोई चीज हमको प्राप्त हो जाती है तो हमको वहां पर खुशी और प्रसन्नता होती है। और जब हमारे मन के प्रतिकूल कोई चीज होती है या मिलती है तो हमारा मन वहीं पर दुखी और अशांत और परेशान हो जाता है। तो जब वो भिक्षु ने जैसे उस थाली को देखा तो भिक्षु बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, क्योंकि भिक्षु जैसा भोजन चाहता था वैसे ही उसके सामने भोजन थाली में तैयार था। अब बड़े खुशी और प्रसन्नता के साथ वो भिक्षु भोजन ग्रहण करता है। अब भोजन पाते पाते अंतिम में भिक्षु के अंदर दूसरा क्वेश्चन तैयार होता है कि मैं अपने राजमहल में जब भोजन ग्रहण करता था तो भोजन पाने के बाद में 2 घड़ी विश्राम करता था। अब मेरी जिंदगी में विश्राम करने के लिए नसीब कहाँ है? अब तो मुझे भोजन ग्रहण करते ही मुझे वापस लौटना पड़ेगा। ऐसा विचार करते करते भोजन पूरा ही हुआ था। श्राविका ने तुरंत बोली कि भिक्षु अच्छा होगा कि तुम 2 घड़ी विश्राम भी करो। अब भिक्षु सोचता कि मैं जैसे जैसे विचार कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं भीतर से सोच रहा हूँ, वैसे वैसे मेरे सामने घटना घट रही है। तो भिक्षु ने सोचा कि हो सकता है अक्सर करके लोग भोजन पाके विश्राम करते हैं, तो इसी प्रकार से सोच करके मुझे श्राविका ने विश्राम करने के लिए कह दिया होगा। तो श्राविका ने एक कमरे में ले जाती है, चटाई लगाती है, गद्दे लगाती है, तकिया देती है, चादर देती है और भिक्षु को कहता है कि भिक्षु इसमें विश्राम करिए। अब विश्राम करने के लिए भिक्षु लेटता है।
भिक्षु के अंदर में तीसरा क्वेश्चन आता है कि ना तो अपना कोई गद्दा है, ना कोई अपनी दरी है, ना कोई अपना सज्जा है, ना अपना कोई साया है। ऐसा विचार कर ही रहा था, उसी समय श्राविका ने उसे लौट करके जवाब दिया, भिक्षु आप ऐसा क्यों सोचते हो कि आपका कोई साया नहीं है, आपका कोई सज्जा नहीं है, आपका कोई गद्दा दरी नहीं है, आपका सब कुछ है, आप विश्राम करिए। अब भिक्षु ने जैसे श्राविका के अंदर से ऐसे विचार सुना, श्राविका तुरंत उठ करके खड़ा हो गया और भिक्षु ने श्राविका से पूछा कि श्राविका मुझे बताओ, क्या मैं जैसे जैसे सोचता हूँ वैसा वैसा तुम मेरे भीतर की मन की बात जान लेती हो, आपको पता लग जाता है? श्राविका ने कही, बोले भिक्षु जब तक मैं एक साधारण स्त्री संसार में रहती थी तब तक मुझे दूसरे का ना तो दिल पढ़ने में आता था, ना दूसरे के विचार जानने में आता था। लेकिन जब से मैं भगवान बुद्ध की शरण में आई हूँ, जब से मैंने भगवान बुद्ध की साधना सीखा है, ज्ञान प्राप्त किया, बोध प्राप्त किया है, जब से मुझे भगवान बुद्ध की कृपा दृष्टि हुई है, तब से मेरी जिंदगी में एक बात हाथ लगी है कि मैं दूसरे के अंतःकरण को भी पढ़ लेती हूँ और दूसरे के मन की बात भी जान लेती हूँ। इतना सुनते ही भिक्षु के पैर के तले की मिट्टी खिसक गई, क्योंकि श्राविका इतनी सुंदर थी कि उस सुंदरता को देख करके उस भिक्षु के अंदर में वासना भी जगी थी, मन में कामना इच्छा भी पैदा हुई थी। तो भिक्षक ने सोचा कि मेरी सारी मन की बात इसने जान लिया होगा। तुरंत भिक्षु ने बिना विश्राम किए, बिना आराम किए तुरंत वापस आश्रम की तरफ लौटा और जैसे आश्रम में पहुंचा भगवान बुद्ध से नमस्कार करता है, चरण दंडवत करता है और कहता है कि भगवान कल मैं उस भिक्षु श्राविका के यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं जाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि क्यों, क्या तुम्हारा कोई अपमान हुआ, तुमको भोजन नहीं मिला? भिक्षु ने कहा, बोले भगवान मेरा मन के अनुकूल भी भोजन मिला, मेरा बहुत आदर मान सम्मान भी हुआ, सब कुछ हुआ है, लेकिन कैसी श्राविका है भगवान को कि दूसरे के हृदय को भी पढ़ लेती है, दूसरे के मन के विचारों को भी जान लेती है। मेरे मन के विचारों को भी उसने जान लिया होगा, मेरे हृदय को भी पढ़ लिया होगा, इसलिए अब मैं कल से नहीं जाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कल भी जाना है, एक दिन जाना है, 2 दिन जाना है, 3 दिन जाना है, 1 साल 2 साल तक जाना है, जब तक मैं तुमको मना ना करूं तब तक जाना है। अब गुरु की बात को कैसे वो भिक्षु टाले? दूसरे दिन फिर जब वो भिक्षा करने के लिए उसी श्राविका के यहाँ चलता है, भगवान बुद्ध ने जाते समय उसको एक मंत्र दिया। अब यहाँ पर पूरी बात हटती है, ध्यान देना। भगवान बुद्ध ने कहा भिक्षु भिक्षा के लिए तो जा रहे हो, भोजन कर करके तो जा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, जागते हुए जाना, होश पूर्वक जाना। अब इतनी सी बात जब उसे मंत्र मिल गया, अब जब वो भिक्षु चलता है आश्रम से श्राविका के यहाँ, एक एक कदम जब वो चलता है तो एक एक कदम होश पूर्वक रखता है, एक एक कदम होश पूर्वक चलता है। ऐसा चलते चलते श्राविका के यहाँ पहुंचा, दूसरे दिन के भांति भोजन भी ग्रहण किया, 2 घड़ी विश्राम भी किया, आराम से वापस जब वो लौटता है तो कल की स्थिति और आज की स्थिति में पूरा मन बदल चुका है। उसके भीतर में ऐसा हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया, ज्ञान का दीपक जल गया कि पूरा उसके भीतर का अंधकार समाप्त हो गया और बड़ा आनंदित प्रसन्न होकर के वापस लौटा। इसी प्रकार सज्जनों, हमारे जीवन में हम किसी भी प्रकार की भूल क्यों करते हैं, गलती क्यों करते हैं, पाप क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर में अज्ञानता होती है। हमारे अंदर में 2 चीज है, एक मन और एक चेतन। चेतन के पास है विवेक ज्ञान, मन के पास है वासना आसक्ति। जब हम वासना में वशीभूत होते हैं तो ज्ञान दीपक बुझ जाता है, और जब ज्ञान में होते हैं तो हमारा मन की वासना खत्म हो जाती है। फिर कोई व्यक्ति सन्मार्ग चलता है, सत्कर्म करता है और अपना जीवन का कल्याण करके, साधना करके मंगलमय जीवन बनाता है। उसी को कबीर साहब ने क्या कहा है? कहे कबीर ते बाँचिए जागे हृदय विवेक। तो वही व्यक्ति बचेगा जिसके हृदय में विवेक होगा। तो कबीर साहब की साथी मैंने आपके सामने छोटा सा आधार लेते हुए बात रखा, मन साया मनसा लहरी, भोले बहुत अचेत, कहे कबीर ते बाँचिए जागे हृदय विवेक। तो विवेक पूर्वक बने, संतों का सत्संग करें
और अपना जीवन को साधना में बना करके अपने मन को निर्मल बनाए, अपने हृदय को पवित्र बनाए और सत्कर्म करते हुए अपना जीवन का कल्याण करें। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने बड़ी शांति से श्रवण किया, शांति का परिचय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की